हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और एक इस टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक ये है बाबर, तिराई, बांगर एंड खादर के बारे में। ठीक, ये किसका टॉपिक है? ये नॉर्दर्न प्लेन, जो हम प्रीवियस लेक्चर में वहां पे डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो उसी का आज और एक टॉपिक है कि इसका नॉर्दर्न प्लेन। इसका क्या टॉपिक है? बाबर, तिराई और बांगर एंड खादर के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, अगर हम देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम द डिविजन्स ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, नॉर्दर्न प्लेन्स कैन आल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्स रिलीफ फीचर्स। क्या मतलब कि जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया, नॉर्दर्न प्लेन के बारे में हमने डिस्कस किया। नॉर्दर्न प्लेन में हमने डिविजन्स के बारे में प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, वहां पे हमने डिवीजन में वो आपको मैंने पढ़ाया था, पंजाब अलग प्लेन बनता है, गंगा या ब्रह्मपुत्रा, तीन वहां पे डिविजन्स होती हैं। तो अगर हम देखते हैं डाइवर्स रिलीफ फ्यूचर्स के हिसाब से, अगर हम देखते हैं नॉर्दर्न प्लेन को और भी अलग अलग कुछ रीजन्स में ये डिवाइड होते हैं। जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन इज डिवाइडेड 4 रीजन्स। नॉर्दर्न प्लेन 4 रीजन्स में डिवाइड होता है। किस किस में? एक तो पहला ही बाबर, तिराई, बांगर एंड खादर। ठीक, अब हम एक एक करके इनके बारे में मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा। तो पहले हम किसके बारे में डिस्कस कर लेंगे? बाबर के बारे में। ठीक, तो यहां पे अगर हम देखते हैं बाबर की तरह, जो पहला रीजन है, बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन वेड्थ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक्स। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था लॉन्गिट्यूडनल, जो लॉन्गिट्यूडनल में अलग अलग डिविजन्स जो होते हैं हिमालयाज में, वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था मिडल रेंज, शिवालिक्स रेंज, वो हिमाद्री रेंज, वो मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था। सपोज यहाँ पे जो ये हिमालयन माउंटेन्स हैं, इनको अलग अलग रेंज निकलते हैं। तो शिवालिक्स सपोज अगर हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक, ये वाला शिवालिक रेंज है। अब यहां पे क्या बोलते हैं, 8 से लेके 16 किलोमीटर तक इसकी विड्थ है। यानी कि अगर हम देखते हैं, ये इस वाले पोर्शन पे आपको दिखने को मिलेगा। कौन सा? बाबर। तो अगर हम इसकी विड्थ देखते हैं, वो कितनी आपको दिखने को मिलेंगे? 8 से लेके 16 किलोमीटर। ठीक, और अब किसके नीचे ये आता है? शिवालिक्स के नीचे आता है। ठीक, शिवालिक्स के नीचे आता है। कौन सा? बाबर रीजन। ठीक, अब इसका अगर हम देखते हैं, ये सेम इसी के पैरेलल में है। किसके पैरेलल में है? शिवालिक्स के नीचे साइड से, शिवालिक्स के स्लोप के नीचे साइड से कौन है? बाबर, इसी के पैरेलल में है। और यहां पे आपको क्या याद रखना है, अगर हम इसकी विड्थ देखते हैं, वो 8 से लेकर 16 किलोमीटर इसकी विड्थ है। किसकी? बाबर की। ठीक, और दूसरी बात, The Babar area is comprised of pebbles which are brought down by river। क्या मतलब? अगर हम देखते हैं ये किससे बना हुआ है, जैसे कि अगर हम देखते हैं, यहां पे मैंने आपको पढ़ाया था हिमालयन माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन्स के बीच में क्या बह रही हैं? रिवर्स बह रही है। और रिवर्स के साथ क्या नीचे आया? सेडिमेंट्स आए। ठीक, और वो सेडिमेंट्स कहां गए? फिर नॉर्दर्न प्लेन में वो डिपॉजिट हुए। और उन्हीं सेडिमेंट्स में क्या थे? बड़े बड़े पत्थर थे। ठीक, अगर हम देखते हैं बड़े बड़े, अगर हम देखते हैं यहां पे, सपोज ये बाबर है। ठीक, यहां पे अगर हम देखते हैं, ऐसे आपको पत्थर दिखने को मिलेंगे। ठीक, बाबर रीजन्स में। ठीक, ऐसे आपको पत्थर दिखने को मिलेंगे। और ये पत्थर, अब अगर आप बोलोगे ये पत्थर कहां से आए, ये पत्थर आए हिमालयन माउंटेन से, जो रिवर्स बह रहे थे। और उन्हें रिवर्स के साथ साथ क्या नीचे आया? जब भी बारिश होती थी या कुछ बाढ़ वाड़ आती थी, और उसी बाढ़ के साथ सेडिमेंट्स आते थे, और सेडिमेंट्स में ही क्या होते थे? बड़े बड़े पत्थर होते थे। कब ये होता था? जब कोई बाढ़ वाड़ आती थी हिमालयन माउंटेन साइड से। फिर वो जब नीचे आते थे, वो फिर डिपॉजिट कहां पे होते थे? नॉर्दर्न प्लेन में डिपॉजिट होते थे। क्या होता था डिपॉजिट? सेडिमेंट्स। और सेडिमेंट्स के साथ और क्या होते थे? बड़े बड़े पत्थर। तो यहां पे अगर हम देखते हैं, ये किसका बना हुआ है? इन्हीं का, कंप्राइज्ड ऑफ पेबल्स व्हिच आर ब्रॉट डाउन बाय रिवर। जो रिवर्स की वजह से नीचे आया हुआ है, यही बड़े बड़े पत्थर, वो आपको यहां पे दिखने को मिलेगा। कहां पे? बाबर रीजन में। स्ट्रीम्स डिसअपियर्स इन द बाबर बेल्ट। क्या मतलब कि अगर हम देखते
हैं, जो पानी यहां से बह रहा है वो आपको दिखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि जो ये पत्थर है यहाँ पे, बड़े बड़े पत्थर, वो इन्हीं के नीचे नीचे साइड से पानी बह रहा है, और आपको पानी अच्छे से नहीं दिखने को मिलेगा। वहां पे आपको क्या दिखने को मिलेगा? बड़े बड़े पत्थर, लेकिन पत्थर के नीचे साइड से अगर हम देखते हैं वहां पे पानी भी होता है। ठीक, तो तराई के बारे में अगर हम यहां पे देखते हैं, साउथ टू द बाबर बेल्ट लाइस, क्या मतलब कि जैसे कि वहां पे मैंने आपको दिखाया है कि बाबर किस वाले साइड से आता है, वो शिवालिक के पैरेलल स्लोप के नीचे आता है। कौन सा? बाबर। ठीक, अब बाबर अगर हम देखते हैं इस वाले पोर्शन पे है। ठीक, ये सपोज बाबर है, और इसकी डिस्टेंस विड्थ कितनी थी? 8 से लेके 16 किलोमीटर तक। ठीक, उसके बाद अब यही बोलते हैं कि जो तिराई है ये इसकी साउथ साइड से आता है। अगर हम बाबर के साउथ वाला साइड पोर्शन देखते हैं, वो कौन सा है? वो ये है। ठीक, ये कौन सा है? तिराई। ठीक, किसके नीचे है? किसके साउथ के नीचे है? बाबर के साउथ में। ठीक, आया समझ? द वेस्ट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन वायर द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स रीइमर्जन। अगर हम देखते थे वहां पे बाबर में आपको क्या दिखने को मिला? वहां पे आपको बड़े बड़े पत्थर दिखने को मिले। ठीक, और वो पत्थर कहां से आए थे? वो रिवर से आए थे, जो हिमालय से रिवर्स आए थे वहां से ये पत्थर बड़े बड़े भी आए थे। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि इसी तराई के बारे में, यहां पे आपको पत्थर नहीं दिखने को मिलेगा, यहां पे आपको क्या मिलेगा? यहां पे आपको दलदला मिलेगा। यानी कि अगर हम देखते हैं जिसके साथ फर्टाइल मिट्टी और पानी, उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम बोल सकते हैं दलदला। ठीक, तो यहां पे आपको वही मिलेगा, स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन वायर द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स रीइमर्ज, जहां पे आपको पानी भी मिलेगा और फर्टाइल मिट्टी भी मिलेगी। ठीक, उसके बाद दिस रीजन इज थिकली फॉरेस्टेड एंड फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। क्या मतलब? अगर हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में अगर हम देखते थे तराई में आपको जबरदस्त थिकली फॉरेस्टेड मिलता था, यानी कि वहां पे आपको फॉरेस्ट लाइफ ज्यादा दिखने को मिली थी। और उसके बाद क्या हुआ कि जब फॉरेस्ट थोड़ा थोड़ा कम होने लगे, और उसके बाद वहां पे लोगों ने क्या किया? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू क्रिएट एग्रीकल्चरली लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। जब पाकिस्तान पार्टीशन अलग हुआ, उसके बाद क्या हुआ? जो यहां पे ये फॉरेस्ट था ये आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा, क्लियर होने लगा, और लोगों ने क्या किया? यहां पे लोगों ने यहां पे क्रिएट किया क्या? एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक, क्यों क्यों किया यहां पे एग्रीकल्चरल लैंड? उसकी दो कारण रीजन थी। क्या क्या? पहले यहां पे आपको क्या दिखने को मिलता था? ज्यादा वाटर। ठीक, और दूसरा क्या यहां पे आपको दिखने को मिलता था? फर्टाइल सॉइल। ठीक, और इन दो की वजह से यहां पे क्या लोगों ने क्या किया? एग्रीकल्चरी लैंड बनाई। ठीक, और यहां पे आपको क्या मिलता था फिर? इसी तराई में अगर देखते हैं यहां पे ज्यादा फसल या एग्रीकल्चरल सारा कुछ सिस्टम ज्यादा दिखने को मिलता है। ठीक, उसके बाद अब हम डिस्कस कर लेंगे किसके बारे में? तीसरा रीजन, वो क्या है? बांगर। अब हम यहां पे देखेंगे बांगर की तरह ओल्डर एलिवियम। एलिवियम का मतलब क्या है कि अगर हम देखते थे हिमालयन माउंटेन से जो यहां से नदी बह रहे थे, और इसी पानी के साथ क्या और नीचे आता था? सेडिमेंट्स, और वह सेडिमेंट्स फिर कहां पे डिपॉजिट हुए? नॉर्दर्न प्लेन में, और जो वो डिपॉजिट हुए उसको क्या बोलते हैं? और जो यहां से जो बाढ़ वाड़ कभी आती थी उसके साथ भी यही सेडिमेंट्स पानी जो भी नीचे आता था, और वो डिपॉजिट हुए नॉर्दर्न प्लेन में, और उसी को क्या, जो वो डिपॉजिशन वहां पे हुई उसको हम बोलते हैं ओल्डर एलिवियम। ठीक, इट लाइज अबाउट द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर एंड प्रेजेंट्स अ टेरेस लाइक फ्यूचर्स। यही जब कोई बाढ़ वाड़ आती थी उस टाइम ये सारा कुछ जो नीचे आता था, और उस टाइम जो डिपोजिशन होती थी वहां पे नॉर्दर्न प्लेन में, उसको हम बोलते हैं ओल्डर एलिवियम। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैलकेरियस डिपॉजिट्स कंकर। क्या मतलब कि अब जो यहां पे अगर हम देखते हैं, पहले यहां पे कौन सा रीजन था? बाबर। ठीक, उसके बाद कौन सा रीजन था? तराई। ठीक,
और उसके नीचे अगर हम अब रीजन देखते हैं वो कौन सा है, बांगर। अब हम बांगर में यही चीज देखते हैं कि यहां पे आपको सॉइल दिखने को मिलेंगी। ठीक, कौन सी वाली सॉइल, जो ऊपर बाढ़ की वजह से नीचे आई थी, फर्टाइल सॉइल आई थी, और जो वहां पे नॉर्दर्न प्लेन में डिपोजिशन हुई, और उसको हम यहां पे क्या बोलते हैं, बांगर। और अगर हम देखते हैं जो वहां पे वो डिपोजिशन, वो सारा कुछ जो वहां पे हुआ, उसको हम क्या बोल सकते हैं, कंकार। ठीक, उसके बाद दिस इज रिलेटिवली लेस फर्टाइल। अगर हम देखते हैं इसमें आपको ज्यादा फर्टाइल सॉइल नहीं मिलेंगी। ठीक, अगर हम लास्ट में देखते हैं यहां पे आपको लेस फर्टाइल दिखने को मिलेंगी। और अब हम चौथी यहां पे कौन सा रीजन अब बचता है, लास्ट वन, वो है खादर। अब हम खादर के बारे में यहां पे डिस्कस कर लेंगे। तो यहां पे अब अगर हम देखते हैं खादर की तरह, जैसे कि मैंने आपको बताया ओल्ड एल्यूवियम के बारे में, वहां पे वो होता क्या है, जो बाढ़ आती है, बाढ़ के साथ जो सेडिमेंट्स नीचे आते हैं, फर्टाइल सॉइल नीचे आती हैं, वाटर नीचे आता है, और वो डिपॉजिट होता है नॉर्दर्न प्लेन में, वो डिपॉजिट हुए, और उसको हम बोलते थे ओल्ड एल्यूवियम। अब न्यू एंड यंग एल्यूवियम होता क्या है, जैसे कि अगर हम देखते हैं पहले बाढ़ आई, उसके बाद डिपोजिशन हुई, और उसको हम बोलते हैं ओल्ड एल्यूवियम। अब जो आने वाली बाढ़ होंगी, या आई ताजी ताजी बाढ़ आई हुई होंगी, और वहां पे जो सारा कुछ डिपोजिशन का सिस्टम हुआ होगा नॉर्दर्न प्लेन में, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यू एंड यंग एल्यूवियम। क्योंकि बाढ़ एक ही बार नहीं आती है, बाढ़ बार बार आ सकती है या आती भी है। ठीक, दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। अगर हम देखते हैं एवरी ईयर में रिन्यू होता है, नया नया वहां पे डिपोजिशन होती है, नए नए लैंड वहां पे बनती है, नए नए फर्टाइल सॉइल, जो भी वहां पे सारा कुछ डिपोजिशन हुआ, वो ये सब, वो सारा कुछ हर साल नया नया बनता है। ठीक, और ये कहां पे आपको दिखने को मिलेगा, खादर के रीजन में। ठीक, और अब उसके बाद वेरी फर्टाइल। अगर हम देखते हैं इसी खादर के बारे में, हम अगर देखते हैं जो फोर्थ वाला लास्ट वाला रीजन है, यहां पे आपको जो सॉइल है वो आपको क्या दिखने को मिलेंगी, वेरी फर्टाइल। ठीक, उसके बाद आइडियल फॉर एग्रीकल्चर, therefore intensive agriculture is performed over बांगर सॉइल। अगर हम देखते हैं यहां पे आपको ज्यादा एग्रीकल्चर सिस्टम दिखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कहां पे, तिराई के रीजन में, सेम यहां पे भी। या अगर हम देखते हैं बांगर के रीजन में, बांगर से ज्यादा अगर हम देखते हैं एग्रीकल्चर सिस्टम कहां पे आपको दिखने को मिलेगा, वो इसी में, खादर रीजन में। क्यों, क्योंकि यहां पे आपको क्या मिलता है, यहां पे आपको मिलता है वेरी फर्टाइल सॉइल। जहां पे ज्यादा फर्टाइल सॉइल होंगी, और वहां पे आप देखना कि वहां पे एग्रीकल्चर सिस्टम ज्यादा भी अप्रूव हो जाएगा, या वहां पे ज्यादा एग्रीकल्चर सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। दैट मीन्स जहां पे फर्टाइल और इज इक्वल टू एग्रीकल्चर। ठीक, आया समझ यहां तक? और यहां तक हमारा सारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। क्या, नॉर्दर्न प्लेन्स का जो टॉपिक था वो सारा यहां पे कंप्लीट हुआ। ठीक, अब हम आगे देखेंगे कि इसमें क्या और रह रहा है, इसी फिजिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया के चैप्टर में और क्या टॉपिक रह रहा है, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया हिमालयन माउंटेन्स, वो सारा कुछ हमने कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने नॉर्दर्न प्लेन में डिविजन्स के बारे में पढ़ा, या आज हम यहाँ पे 4 डिविजन जो यहाँ पे डिवाइड हुए थे, बाबर, तिराई, बांगर और खादर के बारे में, वो आज सारा कंप्लीट हुआ। और यहां तक ही सारा कंप्लीट हुआ नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहे। जिसने इस चैनल को आज तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी आने वाले न्यू वीडियोस होंगे वो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन या नॉलेज मिल सकती है। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।